ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 4 दिन की यात्रा पर फ्रांस गए हैं। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये भारतीय वायुसेना के इतिहास में लड़ाकू विमानों की खरीद की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत ने राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांस को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है। अब फ्रांस इसकी कीमत, उत्पादन क्षमता और लॉजिस्टिक सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी के साथ जवाब देगा। अब ये सौदा कब पक्का होगा और इसकी क्या जानकारी है, इस पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जानेंगे। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत लगातार कई देशों के साथ संपर्क में है और यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में अब एक बड़ी मजबूती, हम बात करें तो 114 राफेल को लेकर जो ये बातचीत चल रही है, तो आखिर कब तक ये जो सौदा है वो पक्का होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राफेल जो विमान हैं वो भारत की वायुसेना की सबसे प्रमुख शक्ति बन करके उभरे हैं और भारत राफेल विमानों का एक्विजिशन बड़े पैमाने पर कर रहा है। 36 राफेल विमान पहले से ही हमारे स्क्वाड्रंस में शामिल हो चुके हैं और जाहिर है कि भारत अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमानों की भी करार कर चुका है और 114 नए राफेल विमानों का जो एक्विजिशन है वो भारतीय वायुसेना करने की प्रक्रिया में है। और इसी संदर्भ में भारत की वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह गिल फ्रांस की 4 दिनों की यात्रा पे हैं और जाहिर है कि उनकी इस यात्रा से ये जो राफेल विमानों का जो एक करार करने की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी और ये जो राफेल विमानों का, अगर 114 राफेल विमानों का इसमें करार होता है तो इसमें इस बात की भी बड़ी संभावना है कि ये ज़्यादातर ये जो विमान हैं वो भारत में ही निर्मित किए जाएंगे और इससे मेक इन इंडिया का जो एक भारत का विजन है उसको भी साकार करने में बहुत मदद मिलेगी और ये भारत और फ्रांस के जो रक्षा के संबंधों को भी और ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यात्रा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की फ्रांस की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के जो वायुसेना में जो स्क्वाड्रंस की जो संख्या है उसको बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है और अभी भारत की वायुसेना में जो स्क्वाड्रंस की संख्या 29 है, जबकि जो एक जो लिमिट उसकी जो रखी गई है वो 42 स्क्वाड्रंस को बनाने की है। तो ऐसे में जो पुराने जो मिक्स सीरीज के जो विमान हैं वो रिटायर भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए इस बात की नितांत आवश्यकता है, रणनीतिक आवश्यकता है कि वो विमानों का अधिक से अधिक एक्विजिशन करे और इस प्रक्रिया में राफेल 114 विमान यदि आते हैं तो इससे भारत की वायुसेना की जो रणनीतिक आवश्यकता है, स्क्वाड्रंस को बढ़ाने की जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। और इस संदर्भ में मैं इस पूरी यात्रा को, हमारे वायुसेना अध्यक्ष की यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। सर, यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है फ्रांस दौरा हो सकता है। अगर हम बात करें तो जून के मध्य में फ्रांस का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो उस दौरान क्या कुछ बातचीत होगी? क्या ये एक अहम मुद्दा रहेगा और इसके अलावा और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है वो लगातार मजबूत होती जा रही है और भारत और फ्रांस के जो रक्षा के जो संबंध हैं वो जाहिर है कि अनेक जो स्तरों पर ये लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। चाहे वो आज फाइटर जेट्स, राफेल फाइटर जेट्स के एक्विजिशन की बात हो, सबमरीन्स के एक्विजिशन की बात हो, हर जगह भारत और फ्रांस गहरे तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और भारत और फ्रांस के बीच में जाहिर है कि ये जो संबंध, रक्षा के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये भी स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस के बीच की ये जो बढ़ती हुई पार्टनरशिप है ये विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की भी जो एक रणनीतिक एकता को बनाने की जो कवायद है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा। फ्रांस की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी है। फ्रांस भी इंडो पैसिफिक रीजन में अधिक से अधिक एंगेज करना चाहता है और भारत इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो ऐसे में भारत और फ्रांस के बीच के जो संबंध है वो और अधिक अगर प्रगाढ़ होते हैं तो इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा।
और भारत और फ्रांस के बीच में मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूँगा कि वैसे तो भारत की और फ्रांस की जो पार्टनरशिप में मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप है और इसमें मल्टी डोमेन कोलैबोरेशन किए जाते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के विषयों पर भी भारत और फ्रांस के बीच की जो साझेदारी है वो अपने आप में एक बेमिसाल साझेदारी बन करके उभरी है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है उसमें भारत और फ्रांस ने एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है, और एक ऐसे समय में कि जब अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील से फिर से बाहर आ गया है, तो ऐसे में भारत और फ्रांस की जो क्लाइमेट चेंज के विषयों को एड्रेस करने की जो लीडरशिप की जिम्मेदारी है उसको दोनों राष्ट्र पूरा कर रहे हैं। और भारत और के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच की जो मित्रता है, जो उनकी आपसी समझदारी है, वो बहुत गहरी है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जा सकते हैं, और उसमें जो राफेल की जो डील है 114 नए राफेल विमानों की, वो पूरी तरह से वो उस पर करार किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि यदि ये अभी जैसी प्रक्रिया दिखाई दे रही है, ऐसे में ये जो फाइनलाइजेशन है, ये जो पूरी प्रक्रिया 1 वर्ष के अंदर पूरी हो सकती है। 36 राफेल विमान पहले से ही भारत के में आ चुके हैं, और आने वाले समय में ये जो नए जो विमान हैं वो जल्दी उसमें भारत के स्क्वाड्रन्स में शामिल होना शुरू होंगे, और ये भारत की जो एक स्क्वाड्रन्स को बढ़ाने की जो रणनीति की आवश्यकता है उसको हम तेज गति से पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, इससे भारत की जो हवाई ताकत है उसमें तो काफी बढ़ोतरी होगी, लेकिन सर यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की कैसे नींद उड़ती हुई नजर आएगी, ये भी एक अहम सवाल है। निस्संदेह ये जो भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है वो चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को भारी दबाव में रखेगी, और राफेल के जो 4.5 जनरेशन के ये जो विमान हैं, जो मल्टी रोल कम्बैट फाइटर जेट्स हैं, वो जाहिर है कि किसी भी युद्ध में शत्रुओं के लिए काल साबित होते रहे हैं। अभी भारत ने जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की उसमें हमारे राफेल विमानों ने शानदार पराक्रम दिखाया, और आज भारत यदि राफेल के विमानों को बड़ी संख्या में एक्वायर करने की दिशा में नए इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि राफेल के विमान भारत के वायुसेना के लिए, भारत की पूरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी शक्ति साबित हुए हैं। और जाहिर है कि ये चाइना और पाकिस्तान की को भारी दबाव में रखेंगे, और चाइना का जिस तरीके का अप्रोच भारत के खिलाफ रहता है, भारत को घेरने की रणनीति रहती है, पाकिस्तान की जो शत्रुतापूर्ण नीतियां रहती हैं, उसके खिलाफ ये अब नितांत आवश्यक है कि भारत अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त और मजबूत बनाए। और जैसा कि मैं आपके शोज में सोनम जी पहले भी कहता रहा हूँ कि चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को यदि भविष्य में हमें डील करना है, चाइना जैसे राष्ट्र के साथ संबंधों को ठीक तरीके से मैनेज करना है, तो हमें अपनी ताकत को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाना होगा, अपनी पोस्चरिंग को लगातार सशक्त और मजबूत करना होगा, तो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को भी बढ़ाना होगा। तो मेरा मानना है कि भारत की सरकार बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि हम अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त बनाने जा रहे हैं, और ऐसे में नए विमानों का एक्विजिशन कर रहे हैं। और देखिए, एक बात मैं अंत में अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये जो विमान है हम फ्रांस से जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें जो मेक इन इंडिया का जो विजन है उसको भी हम परस्यू कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक ये जो विमान है वो भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएं, और इसमें जो हमारे लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी उसमें अधिक से अधिक स्थान मिले, और इस बात को भी भारत की सरकार इंश्योर कर रही है। तो ज़्यादातर जो 114 राफेल विमान जो भारत में ही उनका प्रोडक्शन होगा, कुछ विमान सीधे फ्रांस से आएंगे, लेकिन ज़्यादातर का जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही होगा, और इसमें भारत के लोगों को, भारत की जो डिफेंस की कंपनीज हैं उसमें उनको इससे लाभ होगा, और भारत के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो मेरा मानना है कि भारत की सरकार आज एक बड़े विजन के साथ कार्य कर रही है, और जिसको कहते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन के विजन के साथ, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ आज भारत की सरकार कार्य कर रही है। तो ये शानदार इनिशिएटिव है, और मैं मानता हूं कि इससे भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे, ये हायर ट्रेजेक्टरी पर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान युद्ध चल रहा है, और इस वक्त जो पश्चिम एशिया में हालात बने हुए हैं उससे जो एनर्जी क्राइसिस है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत हर मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या फिर यहाँ पर ऊर्जा का क्षेत्र हो। भारत लगातार जो अपने फैसले हैं वो उनको मजबूती से आगे लेता हुआ चल रहा है, और लगातार जो भारत है अपनी मजबूत कूटनीति और रणनीति के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है।